नहीं हम जाएंगे। कोई फोन अंदर कर यार। हमारे माए हैं जो तबाही 16 अगस्त से लेके ऑनवर्ड 26-27 अगस्त तक हुई है। सबका भी निवेदन यही रहेगा कि एक तो जो प्रशासन ने अभी डे 1 से ही इनकी पूरी टीम जो है एडमिनिस्ट्रेशन की लगी हुई थी, लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। हमारे अपने कार्यकर्ता, हमारे पंच साहिबान, सरपंच साहिबान सबने सहयोग किया और सबकी मदद से ही जो है वो हम नुकसान को बचा सके, जान को बचा सके उनका, जिससे हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो हमारी फेंसिंग है वो भी बच सकती है। हमारे लोगों के 6 गांव ऐसे हैं जो अफेक्ट हो सकते थे, अगर कहीं भगवान ना करे अगर एक दिन और बारिश रहती तो नुकसान। जल्द से जल्द रेस्टोरेशन का काम भी होगा और जो आपका डैमेज हुआ है उसकी असेसमेंट कंप्लीट। मैं निवेदन करता हूँ हमारे क्षेत्र के सम्मानित बहनों भाइयों, आज से कुछ दिनों पूर्व भारत के गृहमंत्री जी आए थे और एक इच्छा उन्होंने व्यक्त की थी कि जब बाढ़ का पानी कम होता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ती हैं और इसके लिए हेल्थ कैंप हर पंचायत में लगे। मुख्य रूप से मैं आया था हेल्थ कैंप की वजह से और बारदारा को देखने और इसके पास जो ब्रिज, मेन जो ब्रिज है उसको जो नुकसान हुआ है, आपसे भेंट हो गई है। संजोग की बात है, महायाल जी ने कई आप में से कई लोगों ने कुछ पत्र दिया। एक विषय पर बोलना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने जिस त्वरित गति से, जिस संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ इस पूरे संकट के दौर में काम किया है, इसके कारण बहुत सारे लोगों की जान बची और वो फेज खत्म हो गया है। तात्कालिक रूप से जो मदद दी जा सकती थी या दी जानी चाहिए थी वो भी तेज गति से प्रदान की गई है। ये सच है कि ये विभीषिका जो थी वो बड़ी भयावह थी। सामान्य रूप से मुझे 5 वर्ष में मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों से बात हुई उनका कहना है कि बहुत लंबे समय बाद इस तरह बाढ़ की विभीषिका पूरे इस जम्मू क्षेत्र में आई थी और उसके कारणों में मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो एक विवाद का विषय होगा। भारत सरकार की एक आधिकारिक रूप से टीम आई थी। सांबा, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, रियासी, जहां जहां नुकसान हुआ है इनके लोग गए, दौरा किए। जम्मू कश्मीर प्रशासन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ है, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल हो, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसका असेसमेंट कर रहा है। किसानों को भी बड़ी मात्रा में क्षति हुई। जैसा अभी विधायक जी कह रहे थे कि जो अनुमन्य है SDRF में वो सहायता तुरंत मिले, इसका प्रबंध कराया जा रहा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में आप जानते हैं कि समय लगता है। भारत सरकार के पास
डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के जाएगी, पैसा सैंक्शन होगा, पैसा आएगा, फिर टेंडर होगा, काम होगा। लेकिन तात्कालिक रूप से आम आदमी की दिक्कतें दूर हों, इसका प्रबंध प्रशासन कर रहा है। मैं आज इतना ही आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जो भी डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो फिर से बहाल हो और आपको किस तरह से मदद दी जाए ताकि पुनः आप अपना जीवन सम्मानपूर्वक शुरू कर सकें। एम्स के डायरेक्टर साहब का मैं आभारी हूं। कल मैंने इनको फोन किया था। एम्स जो है संभा जिले में ही है, तो ये एम्स का नैतिक दायित्व है कि संभा बाकी लोगों का तो इलाज करेगी, संभा के रहने वाले जो निवासी उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जो योगदान एम्स का हो सकता है वो करना चाहिए। और मैं आभारी हूँ डॉक्टर शक्ति गुप्ता साहब का, जिन्होंने आज एक मेगा कैंपेन लगाया है। ऐसे 9 कैंप, बड़े कैंप एम्स की ओर से लगेगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस कैंप का पूरा लाभ उठाइए। जम्मू कश्मीर का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी पूरी तत्परता के साथ, हमारे CAPF, BSF है, CRPF है, आर्मी के जो डॉक्टर्स हैं, इनको भी निर्देश दिया गया ये भी कैंप लगा रहे हैं। आपसे संपर्क में हम रहेंगे, जिला प्रशासन आपके संपर्क में है। आपकी कठिनाई जल्दी से जल्दी दूर हो, इसका हर संभव प्रयास किया जाएगा। एक बात मुझे अपनी ओर से कहनी है, यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 के पहले केवल 3 जिलों में लागू, 2021 के अंत में पूरे जम्मू कश्मीर में लागू हो गई। लेकिन जब बीमा कराना होता है तो कोई बहुत कम किसान बीमा कराते हैं, और ऐसी जब विपत्ति आती है तो हमको ध्यान आता है काश हमने बीमा कराया होता तो शायद हमें भरपाई अच्छी मिल गई है। तो मैं समझता हूं कि ये सब जो विपत्तियां आती हैं वो कई बार अवसर प्रदान करती हैं। तो मेरा किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि जिन्होंने कराया है बहुत अच्छा किया है, जिन्होंने नहीं कराया है उनसे मेरा आग्रह है कि जरूर फसल बीमा योजना के साथ अधिक से अधिक लोग आप जुड़ेंगे। आज बाढ़ आई है, कल मान लीजिए कोहरे पड़ गए, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आएगी तो आप सुरक्षित रहेंगे। कभी कभी हम लापरवाही में छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं जिसके कारण नुकसान होता है। दूसरी बात मुझे किसानों से कहनी है कि किसानों के जेब में जब तक पैसा नहीं रहेगा अच्छी खेती आप नहीं कर सकते। रामगढ़ विधानसभा में और सांबा जिला में आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का एक दौरा रहा। सबसे पहले उन्होंने बीजेपुर के जो ब्रिज हमारा जहां उसका ब्रिज आया था वो ब्रिज देखा। उसके बाद रामगढ़ विधानसभा में हमारा जो 5-6 गांव हमारे जो बांध के टूटने से प्रभावित हुए हैं वहां पर गए। हज़ारों कनाल जगह जो हमारी बर्बाद हुई है वहां देखा। कुछ घर जो नष्ट हुए थे उनको देखा, जो घरों का नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है। कई जगह पे हमारी कनेक्टिविटी जो है वो डिसरप्ट हुई है, उनको देखा। उसके बाद वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे गए, वहाँ पर भी उन्होंने पूरा दौरा किया और लगभग 1 घंटे से ज़्यादा समय हमारे 5-6 बॉर्डर के गांव में उन्होंने बिताया। हमारे सरपंच साहिबान से, हमारे पंचों से, हमारे चुने नुमाइंदों से बात की और उसके बाद आज सुबह से यहाँ मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा एम्स के डायरेक्टर हमारे डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी, उनके सहयोग से हेल्थ सर्विसेज हमारी जो यहाँ रामगढ़ CSC है उनके डॉक्टर्स ने मिलके आम पब्लिक के लिए एक फ्री यहाँ कैंप लगाया था। आदरणीय LG साहब बॉर्डर का दौरा करने के बाद स्कूल के अंदर जो मेडिकल कैंप चल रहा था यहाँ पर आए, उन्होंने कैंप का भी मुआयना किया और यहाँ लगभग 250 से 300 पब्लिक जो लोग यहाँ बिठाए गए थे उनकी बात सुनी। कुछ मेमोरेंडम दिए गए म्यूनसिपैलिटी में जो काम है उनके लिए। गांव के अंदर रामगढ़ के अंदर जो नुकसान हुआ है उसका मेमोरेंडम दिया गया और एक हमने लगभग 25 से 30 पेज का कलर्ड पिक्चर के साथ डिटेल दी थी जहाँ जहाँ नुकसान हो गए हैं। हमारा स्वांखा मंडल है, रामगढ़ मंडल, बैंगलाड और राजपुरा, सभी मंडलों की एक विस्तृत रिपोर्ट हमने जो है वो LG साहब को दी। सभी से ने बात भी की और उन्होंने आश्वासन दिया है जल्द ही रेस्टोरेशन का काम भी स्टार्ट होगा और जो मुआवजा लोगों का बनता है वो गवर्नमेंट उनको जल्दी पे करेगी। मैं आपके माध्यम से LG साहब का, डिपकाम साहब का और DC का और यहाँ के डॉक्टर शक्ति जी का धन्यवाद करता हूँ और आपके माध्यम से ये भी एश्योर करता हूँ हम इसको फॉलो करेंगे, जल्द से जल्द लोगों को मुआवजा मिले, इसका ध्यान रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।
किया आपने एलजी साहब से इलाके को लेकर? मैं एक्स सरपंच प्रेमपाल, पंचायत हल्का लगवाल, विलेज बरोटा कैंप। आज जो एलजी साहब ने हमारे इलाके का दौरा किया है, ये मैं तो अपने इलाके की तरफ से बहुत बहुत उनका धन्यवादी हूँ, जो कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल करके हमारे सुध ली है। तो हमारी जो एलजी साहब से जो बात हुई है कि हमारे जो नरसी के पास बसंतरो देवग जहाँ संगम है, उसके बीच में एक ऑप्टिकल बनाए गए थे आर्मी की तरफ से, ग्रिफ की तरफ से। उसकी वजह से वो जो बसंतर जो है सेंटर से जो बंद हो चुकी है, जो उसका बेड है भर चुका है, और उसकी वजह से ही कोई 30-40% पानी जो है वो बैंडगलाड की तरफ गया और बाकी 60-70% जो हमारी तरफ बाहर निकल गया नदी के, और उसी ने ये जो जितना भी डैमेज किया। और दूसरा, हमारे इलाके में ये जो फ्लड कंट्रोल बांध है, ये 1971 से लेकर के 1976 तक ये पूरा किया गया था, और वो बांध जो है उसके बाद आर्मी ने उसको डिफेंस बना दिया गया। उसमें जो बैंकर हैं, जो बैंकरों की वजह से लूप होल से पानी निकलता है और हर साल हमें ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये मेरी दरख्वास्त है सरकार से कि उस बांध को छोड़ करके उसके आगे एक नया सुरक्षा बांध बनाया जाए, जिसकी वजह से हमारे लोग जो हैं बच सकें। मैं इतना ही कहते हुए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।